नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो प्लैनेट अम्बाला से मैं पंडित गगनदीप शर्मा आपका अपनी नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे, थोड़ी सी ग्रह योगों के बारे में जानकारी लेंगे। ग्रह मिलके आपस में क्या करते हैं, तो अभी हम थोड़े उनके बारे में जानेंगे। बाद में हर एक ग्रह योग पे आपको एक नई वीडियो बनाएंगे और साथ में उनके उपाय भी बताएंगे। तो लिखिए, आप नोट कर लीजिए कहीं कि ग्रह क्या करते हैं आपस में मिलके। जो ज्योतिष के स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत अच्छी वीडियो होने वाली है। बाकी आप भी, अगर आपकी कुंडली में कोई ग्रह योग है तो उसमें से देख के आप जान सकते हैं। देखिए, ये जो ग्रह योग मैं बताने जा रहा हूँ, इसमें सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ग्रह जितने खराब स्थिति में होंगे उतना प्रभाव ज़्यादा आएगा। जो भी अच्छा और बुरा प्रभाव है, जो बुरा प्रभाव है अगर ख़राब स्थिति में होंगे वो ज़्यादा आएगा, और जिन ग्रह योगों का अच्छा प्रभाव है तो वो अच्छी स्थिति में होंगे तो ज़्यादा अच्छा आएगा, और थोड़ा कम मजबूत होंगे तो अच्छाई में भी कुछ कमी रह जाएगी। तो पहले बात करते हैं सूर्य और चंद्र के योग की। सूर्य चंद्र योग यानी सूर्य और चंद्र एक साथ किसी भाव में बैठे हों और वो बहुत ही खराब अवस्था में हों, तो सूर्य चंद्र का योग खराब माना जाता है। खराब अवस्था में क्या करेंगे, काम में 3 बार उतार चढ़ाव देते हैं। काम जो भी आदमी व्यवसाय करता है उसमें 3 उतार चढ़ाव देते हैं, चौथी बार में काम ठीक होता है। तो अगर ये खराब स्थिति में होंगे सूर्य चंद्र तो बहुत ज़्यादा मतलब काम जैसे डूब जाएंगे, और अगर अच्छी स्थिति में होंगे सूर्य चंद्र तो कोई अच्छा परिवर्तन होगा, लेकिन 3 बार काम डूब के या काम छूट के चौथा काम ही सेट हो पाता है। उसके बाद बात करें सूर्य और मंगल के योग की। सूर्य मंगल योग जो है बहुत ही अच्छा माना गया है। अगर ये अच्छी स्थिति में पड़ा हो सूर्य मंगल, यानी जैसे मेष का सूर्य हो और बीच में मंगल हो, तो आईपीएस एपीएस मतलब बहुत ही बड़े उच्च पदों पे पहुंचाता है। डीएसपी एसपी मतलब हाई रैंक का काम देता है, हाई रैंक की जॉब देता है। और अगर आदमी बिजनेस में भी होगा तो उसका बिजनेस भी बहुत ऊंचाई तक जाता है। अब इसमें क्या है कि इसकी अगर ये कमज़ोर हैं तो उस प्रोपोर्शन में अच्छाई में थोड़ी कमी आ सकती है, रैंक में थोड़ी कमी आ सकती है, लेकिन अगर ये पूरा मजबूत है तो रैंक बहुत अच्छा देता है। आगे बात करते हैं सूर्य बुध के योग की। सूर्य बुध योग है, बुध आदित्य योग भी बोलते हैं इसको। बुध आदित्य योग इसलिए बोलते हैं क्योंकि बुध और आदित्य बोलते हैं सूर्य को, तो बुध और आदित्य जब एक साथ इकट्ठे होते हैं तो उसे बुध आदित्य योग बोलते हैं। तो सूर्य बुध का योग अच्छा माना जाता है। ये दोनों समग्रह हैं आपस में और इनका योग अच्छा माना जाता है। आदमी राजाओं की तरह जीवन व्यतीत करने वाला होता है, चाहे वो कुछ भी करे तो उसका जो रहन सहन है वो राजसी ठाठ बाट वाला होता है। लेकिन जैसे मैंने बताया कि अगर अच्छा होगा तो अच्छाई में, और अगर थोड़ा बहुत जैसे इसमें अगर बुध नीच का हो जाए या इस योग में सूर्य नीच का हो जाए, दोनों में से एक नीच का हो जाए, तो दिमाग के जो सेल होते हैं हमारे वो वीक हो जाते हैं। अगर बुध नीच का होगा सूर्य के साथ और अस्त भी हो जाएगा तो आदमी के दिमाग के सेल कुछ वीक हो जाते हैं, उसकी याददाश्त कुछ कमज़ोर हो जाती है। और बुध सूर्य का योग होने से, जो बुध के साथ सूर्य थोड़ा तेज और गर्मी सूर्य है, तो यानी बुद्धि में गर्मी, बुध यानी बुद्धि और सूर्य यानी गर्मी, तो बुद्धि में थोड़ी गर्मी भी रहती है, आदमी जल्दी गुस्से में आ जाता है। आगे है सूर्य गुरु का योग है। जैसे सूर्य गुरु के योग में ये भी बहुत अच्छा माना जाता है क्योंकि सूर्य और गुरु दोनों सरकारी क्षेत्र के ग्रह हैं, दोनों मजबूत अच्छे ग्रह हैं, तो ये भी उच्च पद पे पहुंचाता है, आदमी को प्रतिष्ठा दिलाता है। गुरु है ज्ञान और सूर्य है तेज। उसके ज्ञान में बड़ा तेज होता है, यानी वो बहुत ज्ञानवान
बुद्धिमान, बहुत ज़्यादा ज्ञानी, प्रकांड विद्वान होता है, जिसका सूर्य गुरु का योग होता है। आगे है सूर्य और शुक्र का योग। सूर्य और शुक्र आपस में शत्रु ग्रह हैं। शुक्र क्योंकि दैत्यों के स्वामी हैं, तो सूर्य और शुक्र का जो योग है वो थोड़ा परेशान करने वाला आदमी को होता है। शुक्र है, शुक्र मतलब शुक्राणु जो है वो शुक्र के होते हैं, और सूर्य है तेज। संतान प्राप्ति में ये योग अच्छा माना गया है। लेकिन अगर इसमें शुक्र खराब हो थोड़ा, तो सूर्य के प्रभाव, अगर हम सूर्य को स्ट्रॉन्ग कर लें तो शुक्र भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। उसके बाद है सूर्य शनि का योग। ये भी एक खराब योग माना गया है, क्योंकि सूर्य शनि आपस में पिता पुत्र हैं, लेकिन इनकी कम बनती है आपस में। तो सूर्य शनि का योग जिसकी कुंडली में होता है, उसको हड्डी टूटने की खतरा बना रहता है, हड्डियों के रोग होते हैं, सरकारी क्षेत्र में बाधाएं आती हैं, सरकारी नौकरी में बाधाएं आती हैं। सूर्य शनि जिसका इकट्ठा हुआ है, वो अगर बिजली का बिल भी भरने चला जाएगा या कोई सरकारी लाइन में लग जाएगा, तो वो लाइन लंबी हो जाएगी, यानी उसके सरकारी कामों में पक्का अड़चनें आती ही आती हैं। उसके बाद जैसे सूर्य राहु का योग है। सूर्य राहु का योग भी खराब योग माना जाता है, क्योंकि राहु और सूर्य शत्रु हैं। इसे बोलते हैं सूर्य ग्रहण योग। सूर्य राहु जिसका होता है वो जीवन में सेटल नहीं हो पाता आसानी से, शादी में भी दिक्कतें आती हैं, परेशानियां आती हैं, उसको शारीरिक दिक्कतें भी रहती हैं। मतलब एक ग्रहण ही लग गया समझ लो जीवन के ऊपर। लेकिन इनको उपायों से ठीक किया जा सकता है। उसके बाद है जी सूर्य केतु का। ये भी ग्रहण योग है, क्योंकि राहु और केतु ही सूर्य और चंद्रमा को ग्रहण लगाते हैं। तो सूर्य केतु का जो योग है वो भी अच्छा नहीं माना गया। तो सूर्य केतु के योग में आदमी को जॉइंट पेन होते हैं, पेडू का दर्द होता है, शरीर अस्वस्थ रहता है, और कामकाज में भी दिक्कतें रहती हैं, सरकारी क्षेत्र में भी परेशानियां रहती हैं, क्योंकि सूर्य सरकार का प्रतिनिधित्व करता है। आगे बात करेंगे चंद्रमा की। चंद्रमा योग बना बना के कैसे हमें प्रभावित करता है ग्रहों से। चंद्र मंगल का योग। चंद्र मंगल के योग को बोला जाता है लक्ष्मी योग। आदमी सेम नकली चीज़ बना सकता है, उसमें इतना तेज दिमाग होता है कि अगर वो चाहे किसी चीज़ को देखकर अगर मेहनत करे तो सेम वैसी ही नकली चीज़, यानी वैसे ही डुप्लीकेट चीज़, नकली मैंने कि वैसी ही सेम चीज़ बना सकता है। बहुत कलाकार होता है। चंद्रमंगल लक्ष्मी योग है, पैसा उसके पास हमेशा रहता है, लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। चंद्रमा मन है, मंगल पराक्रम है, मंगल और मन में एक पराक्रम का भाव रहता है, तो इसलिए चंद्र मंगल का योग काफ़ी अच्छा माना गया है। उसके बाद है जी चंद्र बुध का योग। चंद्र और बुध आपस में थोड़े शत्रु ग्रह माने जाते हैं। चंद्र बुध का योग दो काम करता है। अगर ये बहुत अच्छी अवस्था में बैठा है तो आदमी चंचल बुद्धि का, बहुत बोलने वाला होगा, और अगर ये खराब अवस्था में बैठा हो तो गूंगापन का योग भी चंद्र बुध का योग देता है। अगर बहुत ज़्यादा खराब अवस्था में हो चंद्र बुध तो गूंगा भी बना सकता है आदमी को, या वो तुतला के बोलता है, या वाणी का कोई दोष उसके होता है। चंद्र बुध का योग, चंद्रमा मन है, बुध बुद्धि है, वो बड़ा खतरनाक योग बन जाता है, क्योंकि आदमी हमेशा मन आदमी को गलत दिशा में ले जाता है, लेकिन बुद्धि उसको रोकती है। लेकिन जब बुद्धि और मन एक हो जाएं तो वो बड़े ही गलत कार्य कर सकता है, बड़े ही गलत निर्णय ले सकता है, गलत डिसीजन ले सकता है। उसके बाद चंद्र गुरु का योग है। चंद्र गुरु का योग बहुत अच्छा माना जाता है, इसे बोलते हैं गज केसरी योग।
गज केसरी योग काफ़ी अच्छा माना गया है। चंद्र गुरु के योग में राजसी जीवन होता है, सरकारी क्षेत्र में या राजनीति में आदमी सफलता प्राप्त कर सकता है, बिजनेस लाइन में भी अच्छा कार्य कर सकता है। अगर नौकरी में जाएगा तो वहाँ भी मतलब ये हर चारों तरफा कहीं भी वो जाए उसका विकास होता है। चंद्र गुरु का योग। गज केसरी, गज है चंद्रमा का वाहन हाथी, और केसरी पीले रंग को बोलते हैं। केसरी है, पीला है बृहस्पति, तो इसलिए इसको गज केसरी योग बोला गया है, यानी पीला हाथी। तो उसके बाद है चंद्र शुक्र का योग। चंद्र शुक्र के योग में वैवाहिक जीवन में दिक्कतें देता है। आदमी के बहुत से अफेयर हो सकते हैं अगर उसका गुरु अच्छा ना हो, और अगर गुरु अच्छा हो तो वो बचाव हो जाता है। मैरिड लाइफ सक्सेसफुल हो ही नहीं पाती, बस अगर वो हो भी पाती है तो समझ लो वो दबा दबू के कुछ चलता रहता है, लेकिन वो मैरिड लाइफ में सक्सेस अर्जित नहीं करता। उसके बाद है चंद्र शनि का योग। ये भी मैरिड लाइफ के लिए अच्छा नहीं है। चंद्र शनि का योग 2 विवाहों का योग बना देता है। इसकी भी मैरिड लाइफ अच्छी नहीं रहती, बशर्ते कि चंद्र शनि खराब हों। मैंने आपको पहले ही बता दिया सबसे कि इन योगों में देखते हुए ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि वो चीज़ खराब होनी चाहिए। चंद्रमा मन है और शनि है दुख रोग, तो आदमी थोड़ा दुखी ही रहता है। वो हंसता है लेकिन हंसी में उसके वो खनक नहीं होती। जैसे आपने गाना सुना है, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। ये गाना ही चंद्र शनि योग वालों के लिए बना है। उसके बाद है जी चंद्र राहु का योग। चंद्र राहु का योग भी ग्रहण योग है। चंद्रमा मन है और राहु का कुप्रभाव उस पर हो जाता है। चंद्र राहु को टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी, दिमागी बीमारियां, चंद्र राहु और चंद्र केतु दोनों योगों में तनाव, टेंशन। चंद्र राहु के योग में आदमी नशे की लत की तरफ भी जा सकता है। जितना भी नशा करने वाले जो केस आते हैं वो ज़्यादातर चंद्र राहु योग में ही आते हैं। चंद्र केतु योग में नशा तो नहीं होता, लेकिन गुस्सा, जिद्द, चिड़चिड़ापन, तनाव और एंजाइटी, डिप्रेशन, जितने भी मानसिक रोग हैं, साइकिक जो रोग हैं, वो चंद्र राहु, चंद्र केतु, राहु लगन में, राहु सप्तम में, केतु लगन में, केतु सप्तम में, चंद्र राहु, चंद्रमा और लगन से जब भी राहु केतु का संपर्क होगा तो दिमागी बीमारियां देगा। चंद्र राहु का बताया आपको मैंने, चंद्र केतु का बताया। आगे बात करते हैं मंगल बुध के योग की। कुंडली में मंगल बुध इकट्ठे हैं तो व्यापारी बनता है आदमी। बिजनेस व्यापार का योग है। मंगल पराक्रम में है, बुध बिजनेस है, तो बिजनेस के अंदर पराक्रम दिखाएगा। मंगल बुध का योग बिजनेसमैन बनाता है, वो कोई भी चीज़ बेच सकता है। बिजनेस व्यापार को बहुत ऊंचाई पे ले जा सकता है। उसके बाद मंगल गुरु का योग। मंगल गुरु का योग है पराक्रम और ज्ञान का योग। मंगल गुरु का योग भी बहुत अच्छा माना जाता है। आदमी बिजनेस में हो, कामकाज में हो, कहीं भी हो, लेकिन चरित्र उसका अगर मंगल गुरु का योग खराब है तो चरित्र अच्छा नहीं होता। उसके काफ़ी अफेयर होते हैं, काफ़ी अफेयर टूटते हैं, तो चरित्र अच्छा नहीं माना गया। बशर्ते कि जैसे मैंने आपको कहा कि मंगल गुरु का योग जो है वो खराब अवस्था में होना चाहिए। अच्छा है तो ऊंचाइयों पे लेके जाएगा। उसके बाद है मंगल शुक्र। मंगल शुक्र का जो योग है वो वैवाहिक जीवन में या तो विवाह विलंब से होगा, या तो विवाह में दिक्कतें आएंगी, या तो विवाह
होगा ही नहीं। अगर मंगल शुक्र बहुत खराब हो, जो अविवाहित योग बनता है कि आदमी कुंवारा ही रह जाता है, तो अगर कोई ग्रह सप्तमेश गुरु शुक्र सहायता ना कर रहे हों और मंगल शुक्र का योग बना हुआ हो, तो कई बार विवाह होता ही नहीं है। जो अविवाहित योग है ज़्यादातर मंगल शुक्र का योग ही बनाता है। और लेकिन पढ़ाई के अंदर ये MBA, बिजनेस लाइन में MBA BBA, इस लाइन में बहुत ही सफलता दिलाता है। उसके बाद है मंगल शनि का योग। ये हम आपको थोड़ा थोड़ा बता रहे हैं योगों के बारे में, इनका और विस्तार से भी बताएंगे। उसके बाद है मंगल शनि का योग। मंगल शनि का योग का तो नाम ही असफलता योग है। अगर मंगल शनि कुंडली में इकट्ठे हो जाएं तो आदमी सफल नहीं हो पाता, उसके हर कार्य में अड़चनें पड़ती हैं, हर कार्य में विघ्न पड़ते हैं। 99% काम हो जाएगा, 1% से आदमी गिर जाएगा। मंगल शनि का योग इतना खराब योग है। तांत्रिक बनाता है आदमी को, तंत्र प्रयोग कर सकता है वो किसी पे, उस पे कोई तंत्र प्रयोग नहीं होगा। जिसका मंगल शनि इकट्ठा है उसका कोई तांत्रिक कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बवासीर देता है, पाइल्स की दिक्कत हो जाती है। मंगल शनि योग का उपाय जरूर करना चाहिए अगर आपको जीवन में सफल होना है। इनके उपाय भी हम आगे बताएंगे। उसके बाद है मंगल राहु का योग। इसे बोलते हैं अंगारक योग। अंगारक योग, मंगल राहु का योग भी बहुत अच्छा नहीं माना गया। आदमी में बहुत बहुत गुस्सा होता है, इतना गुस्सा कि जिसको बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाता है आम लोगों के लिए, घर वालों के लिए। मंगल राहु का योग बहुत ही अशुभ माना गया है। उसके बाद है मंगल केतु। मंगल राहु के बारे में एक और बात है कि जिसकी कुंडली में मंगल राहु होगा उस पे तंत्र प्रयोग बहुत जल्दी काम करेगा। अगर किसी और के लिए तंत्र करके रखा हुआ है चौक में और वो चला गया तो उसको तंत्र जरूर पकड़ लेगा। उसका काम कोई बांधने का जरा सा प्रयोग करेगा, उसका काम बंध जाएगा। मंगल केतु का योग काफ़ी अच्छा माना गया है। केतु हालांकि राहु का ही एक हिस्सा है, लेकिन मंगल केतु शुभ योग माना गया है। तो ये मंगल केतु का योग भी आदमी को काफ़ी ऊंचाइयों पे लेके जाता है। पुलिस में, सेना में, डिफेंस में बहुत बड़े बड़े अफसर आपको मंगल केतु योग के मिल जाएंगे। उसके बाद है जी बुध गुरु। बुध गुरु का योग भी बहुत अच्छा योग है। दोनों समग्रह हैं। बचपन में छाती की दिक्कतें देते हैं, निमोनिया हो जाता है, डबल निमोनिया बच्चे को हो जाता है, क्योंकि बुध है छाती और गुरु है सांस, हवा, तो छाती की दिक्कतें दे देता है। बुध गुरु का योग बाकी और हर मामले में बहुत अच्छा रहता है। बहुत समझदार होता है इंसान, पत्नी बड़ी सुंदर मिलती है उसको, अद्वितीय सुंदरी होती है उसकी पत्नी। बुध गुरु के योग में ज्ञान और बुद्धि एक साथ काम करती है, यानी वो ज्ञानी तो होगा, साथ में बुद्धि का प्रयोग करके उस ज्ञान से फायदा भी ले जाएगा। बिजनेस है बुध और गुरु ज्ञान है, तो ज्ञान से, धर्म से बिजनेस भी कर सकता है, तो उससे भी फायदा ले जाएगा। उसके बाद है बुध शुक्र का योग। इसको लक्ष्मी योग बोलते हैं। बुध शुक्र का योग लक्ष्मी योग है। आदमी के पास पैसा हमेशा रहता है, लक्ष्मी माता की कृपा उस पर बनी रहती है। बुध शुक्र का योग हो तो शुक्र और बुध के उपाय करने चाहिए। गाय को चारा खिलाना बहुत अच्छा उपाय है बुध शुक्र का, क्योंकि शुक्र गाय है और बुध हरा चारा है। बुध शुक्र के योग में पैसा बरसता है आदमी के ऊपर, अगर वो योग अच्छा हो उसका। बुध शुक्र के योग में आपको रुई वाले गद्दे पे नहीं सोना चाहिए, तकिए पे नहीं बैठना चाहिए। उसके बाद है बुध शनि का योग। बुध शनि का योग आदमी को तेज बुद्धि देता है, अन्वेक्षक बनाता है, बुद्धिमान बनाता है।
वो हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करता है, बशर्ते कि बुध शनि का योग अच्छा हो। उसके बाद है जी बुध राहु का योग। बुध राहु का योग आपस में तो बुध राहु दोनों मित्र हैं, लेकिन बुध राहु का योग बड़ा ही खराब योग माना जाता है, अच्छा योग नहीं माना जाता। सिर में चोट जरूर लगती है, और अगर बुध राहु का योग अच्छा हो तो सिर में चोट लग के बचाव हो जाता है। अगर बुध राहु का योग खराब हो, ज़्यादा खराब हो, तो हमेशा के लिए ही मंदबुद्धि भी हो सकता है। और बुध राहु के केस में ज़्यादातर जन्म से मंदबुद्धि नहीं होते, बाद में गिरने पे, चोट लगने पे सिर में, तो मंदबुद्धि हो जाते हैं, कहीं ना कहीं चोट लग जाती है। इसको जड़ बुद्धि योग भी बोला गया है, इसीलिए बोला गया है। उसके बाद है जी बुध केतु का योग। ये भी अशुभ योग है, हालांकि बुध केतु मित्र हैं। बुध केतु के योग में सांस की दिक्कत हो जाती है, छाती से संबंधित दमा, जिनको दमा होता है ज़्यादातर बुध केतु योग में होता है, या बुध और केतु की आपस में पूर्ण दृष्टि पड़ रही हो। बुध केतु योग में सांस की दिक्कतें, जॉइंट पेन्स, बॉडी में जकड़न, टांगों में दर्द, ऐसी बीमारियां आदमी को हो सकती हैं। उसके बाद है जी गुरु और शुक्र का योग। दोनों ब्राह्मण ग्रह हैं, इकट्ठे होते हैं, बहुत आपस में दोनों की बनती नहीं, क्योंकि गुरु देवताओं का गुरु है और शुक्र राक्षसों का गुरु है। इनका आपस में योग, आपस में तो बनती नहीं, लेकिन इनका योग आदमी को बहुत ज़बरदस्त बना देता है। बहुत ज्ञानी होता है, बहुत समझदार होता है, तेज प्रकांड विद्वान होता है। लेकिन एक चीज़ क्या होती है कि दोनों गुरु इकट्ठे बैठ गए, उसमें अहंकार बहुत हो जाता है। गुरु शुक्र का जिसका योग होगा कुंडली में कहीं भी, वो ये सोचेगा कि जो मैं सोच रहा हूँ वही सही है और बाकी सब मूर्ख हैं। इस चक्कर में कई बार वो गलत डिसीजन भी ले जाता है, क्योंकि दूसरों की तो बिल्कुल सुनता नहीं और अपनी ही चलाने का प्रयास करता है। उसके बाद गुरु शनि का योग। गुरु शनि का योग आपस में सम है, लेकिन बीमारी देता है। जिनके भी गुरु शनि होगा उनको IBS की दिक्कत जरूर होगी। IBS बोलते हैं इरिटेटिंग बाउल सिंड्रोम। पेट में गैस बनती है और गैस सिर पे चढ़ती है और अजीब अजीब हरकतें बॉडी में होती हैं। कभी दुखे, कहीं से पेट दर्द हो गया, कभी कुछ कान में दर्द हो गया, कभी बाजू में दर्द हो गया। IBS की दिक्कत, गुरु शनि के योग में IBS की दिक्कत, पेट में सिस्ट या रसोली, कमर में डिस्क की प्रॉब्लम या रीढ़ की हड्डी की दिक्कत, और ऐसी बीमारियां होती हैं गुरु शनि के योग में जो बीमारी होती नहीं है लेकिन आदमी स्वस्थ भी होता नहीं है, तो ये गुरु शनि का योग देता है। उसके बाद है गुरु राहु का योग। गुरु चांडाल योग बोलते हैं। चांडालों जैसा स्वभाव हो जाता है आदमी का। जब वो लड़ता है ऐसा लगता है इसके अंदर कोई भूत प्रेत आ गया है। गुस्सा ऐसे आएगा जैसे भूकंप आ जाता है। गुरु चांडाल योग बोलते हैं। उसके बाद है गुरु केतु का योग। गुरु केतु का योग उतना खतरनाक नहीं होता जितना गुरु राहु का योग होता है। गुरु केतु दोनों आपस में गुरु और शिष्य हैं। केतु के पास सिर नहीं है, मन नहीं है, सिर्फ धड़ है, इसलिए वो मोक्ष का कारक माना जाता है, क्योंकि आदमी को मोक्ष से दूर सिर्फ उसका माइंड, दिमाग और मन ही लेके जाता है। तो गुरु और केतु का योग बहुत अच्छा योग माना जाता है। हालांकि छाती निमोनिया तो गुरु राहु और गुरु केतु, निमोनिया तो दोनों ही स्थितियों में होता है, लेकिन गुरु केतु का योग फिर भी आदमी को उतना परेशान नहीं करता जितना गुरु राहु का योग करता है। उसके बाद आओ जी शुक्र शनि का योग। शुक्र शनि योग में 2 विवाह योग बनाता है, और शुक्र शनि में ज़्यादातर मोस्टली 80% केसों में आदमी पहले लव मैरिज करता है और वो सफल नहीं हो पाती।
उसके बाद दोबारा उसकी अरेंज मैरिज होती है। और अगर लव मैरिज ना भी हो तो भी पहली शादी टूटने का बड़ा खतरा बना रहता है। तो शुक्र शनि योग वालों को हमेशा कुंडली मिला के भली भांति ही विवाह करना चाहिए। उसके बाद है जी शुक्र राहु का योग, कैरेक्टरलेस बनाता है आदमी को। अगर बृहस्पति की दृष्टि ना हो तो आदमी चरित्रहीन हो जाता है, नशा करता है, हुक्का बार में जाएगा, नशे करेगा और चरित्रहीन होगा। ऐसे ही शुक्र केतु के योग में होता है। हाँ, अगर वो बृहस्पति कहीं से उस पर दृष्टि डाल रहा हो या बृहस्पति अच्छी स्थिति में हो तो उतना ही उसका प्रभाव कम हो जाता है। ये मैंने आपको पहले ही बताया कि ये चीज़ का जरूर ध्यान रखना कि वो कितने मजबूत हैं। ये आप अपनी कुंडली अगर आप नहीं देख सकते तो आप किसी अच्छे ब्राह्मण को दिखा भी सकते हैं या आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। उसके बाद है जी शनि राहु का योग। शनि राहु का योग को नंदी योग बोलते हैं। इस योग में आदमी बार बार असफल होता है। कई बार हम शास्त्रों में या सत्यनारायण की कथा में सुनते हैं कि कहते हैं कि मनुष्य बार बार मनुष्य योनि में दुख भोगने के लिए जन्म लेता है। वो शनि राहु के योग वाले के ऊपर बिल्कुल परफेक्ट, वो आता ही यहाँ दुख भोगने के लिए है। शनि राहु का अगर योग है तो वो बार बार जन्म लेके दुख भोगने के लिए समझो इस जन्म में आया है। क्योंकि शनि राहु का योग बड़ा परेशान करता है। अवनति योग बोलते हैं इसे। जैसे आदमी धीरे धीरे उन्नति करता है, उन्नति से उल्टा अवनति करते हैं। करोड़ों से लाखों पे, लाखों से हजारों पे, हजारों से दरिद्र। तो ऐसा योग ये है। तो इनके उपाय जरूर करने चाहिए शनि राहु के और मंगल शनि योग के। तो उसके बाद है जी शनि केतु का योग। शनि केतु का योग भी शनि राहु जैसा ही होता है, लेकिन वही मैंने जो आपको बताया, केतु ज़्यादा खतरनाक ग्रह नहीं है तो इसलिए थोड़ा बचाव रहता है। लेकिन कैंसर की बीमारी, कर्क रोग, शनि केतु जहाँ भी बैठे होंगे एक साथ कुंडली में, अगर वो खराब अवस्था में है उस भाव के हिसाब से वो कैंसर देंगे। जैसे अगर लग्न में बैठे होंगे या 5वें भाव में तो सिर में ब्रेन ट्यूमर, 7 में 8 में बैठे होंगे तो पेट में, 8 में बैठे होंगे तो पेट के निचले भाग में। ऐसे करके जहाँ भी वो बैठे होंगे जिससे संपर्क होंगे, कर्क रोग, कैंसर या बहुत बड़ी बीमारी का कोई बनाएंगे। चौथे घर में हृदय रोग देंगे। शनि अगर चौथे घर में खराब है तो हृदय रोग देगा। तो ऐसे ये ग्रहों के योगों के बारे में आज हमने आप थोड़ी सी चर्चा की। इन ग्रहों के योगों पे विशेषकर हम आगे वीडियो बनाएंगे। साथ में इनके उपाय भी आपको बताएंगे कि कौन से ग्रह योग में कौन सा उपाय करके उससे बचा जा सकता है। ज्योतिष का फायदा यही है। अगर सिर्फ देखना ही होता कि शनि केतु कैंसर देते हैं, गुरु राहु चंडाल बनाते हैं, मंगल शनि, फिर ज्योतिष का फायदा क्या था। उपाय भी हैं इन सब के, क्योंकि कर्म हमने कुछ ऐसे किए जिसकी वजह से ग्रह योग बना पिछले जन्मों में। इस जन्म में हम कुछ ऐसे अच्छे कर्म कर सकते हैं कि उस योग को ख़त्म किया जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही। जय माता दी। आप अपनी कुंडली दिखा सकते हैं। कुंडली की फ़ीस है 500 रुपये ऑनलाइन कुंडली दिखाने के लिए। नंबर है 9992604225। इस पे व्हाट्सएप भी चल रही है, पेटीएम भी चल रहा है, गूगल पे भी चल रहा है। पहले इसी नंबर पे गूगल पे करिए, बाद में व्हाट्सएप पे कुंडली भेजिए और साथ ही कुंडली दिखा के 1 दिन के समय के अंदर या 2 घंटे में या 3 घंटे का समय जो भी हम आपको देंगे उसमें आपका कुंडली का पूरा विश्लेषण करके उसके उपाय दिए जाएंगे। जय माता दी।